नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुलम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सुन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयशासनम् निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन वचिकाय प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भूत समय सार जिन देव हैं स्यादवाद जिन वैन मुद्रा जिन निर्गंता नमो करें सब चैन। मिथ्यास के नाश के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। जब तक गृहीत मिथ्यात्व का अभाव न हो तब तक व्यवहार धर्म का भी प्रारंभ नहीं होता और अगृहीत मिथ्यात्व का अभाव न हो तब तक परमार्थ धर्म नहीं होता। जब तक इस जीव को राग की पूर्ति में सुख लगता है सरागी जीवों से भला बुरा होने की मान्यता भीतर बैठी रहती है तब तक ये वितरागी देव शास्त्र गुरु के पास आता ही नहीं। मोक्ष मार्ग का व्यवहार तो कहाँ से प्रारंभ होता है? जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना मोक्ष मार्ग का पहला व्यवहार है। जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना जिन बिंब के दर्शन आदि करना। जब तक लड़की अपने माता पिता गुरुजनों के अनुशासन में नहीं रहती तब तक शील की कोई बातें समझ में आना ही होती। और अगर थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई हो गई और जवाब देने लगी माता पिता को गुरुजनों को सफाई देने लगी फिर तो समझ लो गई काम। निश्चित पतन है, निश्चित पतन होना है। ये बातें वैसे ही नहीं है। गुरुजनों का अनुशासन सुरक्षा कवच है, बंधन नहीं है। बंधन नहीं। हम भगवंतों की शिक्षा को गुरुजनों की शिक्षा को नहीं माने तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं। इस बात को बड़ी प्रकार से समझ लेना चाहिए। उनका कुछ बिगाड़ अपना ही बिगाड़ है, अपना ही अहित है। ताय सुनो भव मंथिरान जो चाहो अपनो कल्याण। यदि अपना कल्याण करना हो तो एकाग्र मन से सुनो। सुनो दादा की भाषा बोलेंगे हम, बताओ सुनाओ।
छह डाला की भाषा में से पूछेंगे, तुम्हें कुछ पूछने लायक लगता नहीं, और जब पूछते हैं तो चुप रह जाते। बड़ी विडम्बना है, बोलते क्यों नहीं आप? पूछने लायक कुछ लगता ही है ही नहीं हमें, तो हमें सब समझ में आता है, भले भाव नहीं समझ में आ। वाह, शब्दार्थ हो जाने का नाम। अभी 100 बातें ऐसी होंगी जो नहीं समझ में आएंगी शब्दार्थ में भी। अरे वो तय का वो अर्थ किया था, वो तो छोड़ो। लेकिन हमको जवाब कितना बढ़िया मिलता है, हमको कुछ दिखता ही नहीं है, समझ में नहीं आता हमको। ये धिक्कार है। प्रश्न नाम का स्वाध्याय क्या है? जिस विषय को हम सामान्य जानते हैं उसको विशेष जानने के लिए नहीं, कुछ नहीं। सोचो समझो विचार करो भाई, बहुत लघुता का भाव रखो, बहुत लघुता का। रोटी इतनी कम खाओ जो भूख बनी रहे, इतनी ज्यादा खाई कि भूख कटा भी तो समझ लो बीमारी की ओर गए। थोड़ी कम खाओ। ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, ज्यादा समझने की कोशिश मत करो। बाल की खाल खींचोगे तो खून निकलेगा। केस रोज करो बड़े बड़े हिसाब से, केस निकल जाए खून न निकले। ऑपरेशन करो, विकार निकल जाए, रोगी न मर जाए। मिथ्यात्व के नाश के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता है, इस बात को भली गंभीरता से समझो। हमने मिथ्यात्व जाने क्या मान लिया है? अग्रहित मिथ्यात्व को भी समझो, विचार करो, अग्रहित मिथ्यात्व किसका नाम? कल कहा था ना, मोह के नाश के बिना, मोह के निमित्तों के नाश के बिना मोह का नाश कैसे होगा? ग्रहित मिथ्यात्व में तो कुदेव कुगुरु कुधर्म की पूजा, उपासना, संगति, ये सब आ गई। और सुनो, इसमें अगर सूक्ष्मता से अर्थ करें तो देखो, जो हमारे रागादिक भावों को पोषण करने वाला है, जो इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, वह हमारा शत्रु है। इस बात को भली प्रकार से समझ। हमारी योग्य अयोग्य इच्छाओं को पूरी कर दे, उसे हम अच्छा मत समझ लेना। मान सम्मान देता है, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ऐसे व्यक्ति तो बहुत खतरनाक समझो, जो सामने तुम्हारी प्रशंसा करते और पीछे तुम्हारी निंदा करते। उनकी तो संगति से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, संगति करने लायक नहीं। सामने तो बढ़िया बढ़िया कहेंगे और पीछे कुछ कहेंगे। हम तुम्हें देखकर नहीं कह रहे, कल भी हमने कमरे में उस बच्चे से क्या कहा था? बेटा कुसंग से बचो, कुसंग से बचो। जैसे कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि मिथ्यात्व प्रकार से संबंध, सर्व प्रकार से संबंध का मतलब क्या है? मानसिक संबंध। मानसिक संबंध बड़ा होता है। क्यों? अकेले हो तुम? अकेले भाई हो? नहीं, हमारा एक भाई ग्वालियर में, एक भाई बम्बई में, एक भाई फलाना, और यहाँ अकेले। मानसिक संबंध है कि नहीं है? तात्विक संबंध को पहचानो और मोहात्मक संबंधों को छोड़ो।
तात्विक संबंध को पहचानो, निश्चय से भी पहचानो और व्यवहार से भी पहचानो। देवगुरु धर्म की भक्ति नहीं होने से, स्वरूप की दृष्टि नहीं होने से हमको लगने लगता है हम कुछ हैं। लौकिक में कहावत है, ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता तब उसे पता पड़ता है अरे हम तो कहीं ऊंचे नहीं है, और नहीं तो वो सोचता हम जन कितने ऊंचे हैं। मतलब ये है अपनी परिणति को आगम से मिलाओ, अपने सामने उन गुरुजनों का आदर्श रखो, लौकिक जीवों को देख देख करके नहीं। वे जो कहते हैं उसको बिल्कुल मिथ्या समझ लो। बहुत अच्छा कहेंगे, आप सदैव ध्यान रखना, अच्छा तो वो है, अच्छा जीवन वो है। बहुत अच्छी शैली है, बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी क्रियाएं हैं, लोग बाग यही कहेंगे। लेकिन अगर निर्ग्रंथों से तुलना करोगे तब पता पड़ेगी क्या है। इनसे क्यों मिलाते हो? इनकी तुलना कर करके अपने को बड़े क्यों मानते हो? लोक में अपने से बड़े की ओर देखकर उन्नति करना चाहता है, छोटे की ओर देख करके संतोष नहीं करता। उनका इतना मकान बन गया तो अपन को भी कुछ करना चाहिए। उसको देखेगा जिसका अपने से ज्यादा बड़ा हो गया, उसने ऐसा व्यापार कर लिया, अपन को भी कुछ करना चाहिए। वे वहां पहुंच गए तो अपन को भी वहां जाना चाहिए। लौकिक में हमेशा अपने से बड़े की ओर देख देख करके उन्नति करना चाहता है। धर्म मार्ग में न जाने क्यों ऐसा हो गया, ये मोह की पराकाष्ठा है। अपने से हीन लोगों को देख देख करके कुछ समझने लगते, अज्ञानियों को देख करके अपने को गुरु मानने लगे। हम अच्छा कर लेते हैं, हम ज्यादा कर लेते हैं, हम देखो हमें सब पूछते हैं। वो लड़का वो यही तो कह रहा था, लड़का यही तो कह रहा था, तुम्हारी मूर्ति 5 रुपए में बिकती थी, हमारी 50 रुपए में बिकती है, तो भी ऐब निकाले जाते। बस बेटा अब नहीं कहेंगे, बस खत्म मामला। अब क्यों कहेंगे? शब्दों से काम नहीं चलेगा, शब्द बदलने से क्या होगा? उद्गल परावर्तन। अच्छा चलो, अब तुमने कहा कुछ नहीं, शब्द बदलने से क्या होगा? अब हम पूछते कुछ नहीं, कुछ तो नहीं, तो ऐसा तो होता ही नहीं। एक कुछ न परिणाम होता है, उसका फल तो आता ही है। शब्द बदलने से क्या होगा? मिथ्या अहंकार होगा, तुम भी अपने को समझोगे हम बड़े धर्मात्मा हैं, और सामने वाले भी समझेंगे बड़े धर्मात्मा, भ्रम पुष्ट होगा। शब्द बदलने से ये होगा। तुम अपने को देह रूप मानते रहो और मानो और कहो मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये नहीं, मिथ्या भ्रम होगा, भीतर में घुटन होगी, भीतर में घुटन होगी, टेंशन होगा, शांतता दूर चली जाए। कहो हम अकर्ता हैं, हम तो ज्ञाता स्वरूप है, हम अकर्ता हैं, कर्ता धरता नहीं है, और मानते रहो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का करता है। इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। अब भीतर भीतर क्या होगा?
घुटन होगी। ऐसे समझो एक दृष्टांत दुखों का। एक व्यक्ति को 2 चांटे मारो तो रोएगा, खुद भी हलेगा, हटेगा, भागने की कोशिश करेगा, और उसको कस के पकड़ भी दो, चिल्लाएगा, यही तो करेगा। और एक व्यक्ति के मुंह में कपड़ा ठूंस दो, आंखों में पट्टी बांध दो और बोरी में बंद कर दो। अब न तो चिल्ला पाएगा, न कुछ कह पाएगा, न हल पाएगा, और फिर मारो डंडे। उस दुख की कल्पना, स्थावर जीवों का दुख इस प्रकार का है। ये दृष्टांत दिया है। स्थावर जीव माने बेचारे भाग नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, लेकिन दुख कछु कम है। दुख कुछ कम थोड़ी हो गया, कितना दुख है। तुमसे कोई 4 बातें कहे और तुम भी 4 बातें कह लो तो और सामने कहे, फिर हमने भी ऐसी सुनाई, माने वो दुख कम होगा। और तुम कुछ नहीं कह पाओ और सामने वाला 4 कहे तो तुमको दुख ज्यादा होगा। दुख की व्यक्ति हो जाना अलग बात है और दुख होना अलग बात है। भीतर में कैसा लगता है, अरे रे प्रभु, सर्वप्रथम इस मोह को नाश करो, इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जान करके पहले छोड़ो। कोई हमारा भला बुरा करेगा, कोई हमारा बुरा कर रहा है, जब से कोई बात हो, जब से भीतर घुसी है, कोई ऊपरी चक्कर लगता है, कोई ऊपरी चक्कर लगता है, जब से निगाह ऊपर जाती है, भीतर क्यों नहीं आती? ये क्यों नहीं लगता ये हमारी अभिनय का परिणाम है, ये हमारी अभक्ति का परिणाम है, ये हमारी संक्लिष्टता का परिणाम है? क्यों नहीं लगता? ऊपरी चक्कर क्यों जाता है? क्यों दिमाग जाता है ऊपरी चक्कर? हम ये पूछते हैं, ग्रहित मिथ्या तो नहीं है तो क्या है? साहब ऊपरी चक्कर होता नहीं है। अरे होता है, हम जी थोड़ी कह रहे, लेकिन तुम जैसा मानते हो वैसा वो नहीं होता। तुम जैसा मानते हो वैसा नहीं होता। क्या मतलब बोलो? निरपेक्ष नहीं होता ऊपरी चक्कर, सापेक्ष है। तुम्हारे पाप के उदय के बिना, तुम्हारे पाप के परिणाम के बिना ऊपरी चक्कर नहीं होता। एक ताक में रख दोगे, करना नहीं होगा, चढ़ना नहीं होगा, बस ऊपरी ऊपरी करते रहोगे। आप तो मेहनत रहना चाहता है और अपना दोष ऊपर वालों को देता है। जैन बनो, स्यादवाद से कथनचित कर्ता मानो, वेद ज्ञान से पहले कर्ता देखो, वेद ज्ञान होने के बाद भी रागादि के होने में अपना ही दोष देखो। देखते ही है, वेद ज्ञानी से कुछ नहीं कहना पड़ेगा, लेकिन बिना वेद ज्ञान के ही अकर्ता, तुम अकर्ता हो तो सामने वाला भी अकर्ता है। ऐसा थोड़ी है, हम तो अकर्ता है, तुम करता हो। प्रत्येक द्रव्य पर द्रव्य का अकर्ता है। पर द्रव्य के कार्य का कर्ता कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो तुम्हारा उसने कैसे बिगाड़ कर दिया, ये बताओ? तुम्हारे कारण हमारी तबीयत खराब हो गई, तुमने आकर के ऐसे कह दिया, तुमने ऐसा किया, तुमने हमारा पानी फैला दिया, पानी नहीं पी, बस तुम्हारे कारण से हमारी तबीयत खराब हो गई। अरे रे प्रभु, तुम्हारे कारण से कैसे हो सकती है? जब तुम 2 द्रव्यों में कर्ता कर्म नहीं मानते हो तो ये बातें आ कहां से गई, ये विकल्प आए कहां से? तुम्हारे कारण है। आज तुम्हारे कारण से हमको नीचा देखना पड़ता है। अरे तुम्हारे कारण से कि मोह के कारण? भरत चक्रवर्ती ने भी ये नहीं कहा था, गृहस्थ अवस्था में थे, राज्य अवस्था में थे, और मारीच ने नहीं माना। नालायक के कारण नीचा देखना पड़ता है।
भरत चक्रवर्ती के द्वारा भी ये नहीं निकला। बोलो, व्यवहार में के कथन किए जाएं तो उनका व्यवहारिक उपयोग करना चाहिए भली प्रकार से, उसको भी राग तोड़ने। सीधी बात है, जिन शास्त्रों में तो एक एक पद में रागादि मिटाने का, लौकिक कार्य घटाने का उपदेश है। अगर आप उनको देख पढ़ करके सुन करके लौकिक वृत्तियां नहीं घटाते, लौकिक कार्य माने जानते हो, लौकिक कार्य, लौकिक सोच, हाँ, लौकिक विचार। जैसे लोग के लोग सोचते हैं, तुमने ऐसा कर दो, इनने ऐसा कर दिया, इनके कारण हमारी दुकान बंद हो गई, इनके कारण से ऐसा हो गया। कार्य माने परिणमन, पर्याय, लौकिक कार्य। जिन कार्यों से, जिन विचारों से, जिन वचनों से, जिन चेष्टाओं से जीव संसार में भ्रमता है, लोक में भ्रमण करता है, तो लौकिक ही तो है। रोचन सार जी में लिखा ना, भले वो किसी वेश में हो, किसी क्रिया, कहीं मत में हो, कहीं हो, वो लौकिक है। आप पढ़ो, लोक संज्ञा जिसकी जिंदगी का ध्रुव कांटा है। ध्रुव कांटा का क्या मतलब हो गया? उसी के सहारे घूमता है ध्रुव, उसी के सहारे। माने लोगों को देख देख करके, वैसे इन सबको ये ऐसा करते तो हम भी करते, ये ऐसा खाते तो हम भी कर रहे, ये ऐसा होते तो हम भी करते। माने लोग को देख देख करके अनुकरण, लोग का अनुकरण करता है। लौकिक जीवों जैसे ही मानता है, लौकिक जीवों जैसा ही जानता है, लौकिक जीवों जैसा ही विचारता है, लौकिक जीवों जैसा ही बोलता है, लौकिक जीवों जैसी ही चर्या करता है। चलिए बताओ, लौकिक जीवों जैसा ही पहनता है, लौकिक जीवों जैसा ही खाता है, लौकिक जीवों जैसा ही चलता है, लौकिक जीवों जैसे ही चलते हैं। वो मटकने लगते वैसे, जैसे टीवी में मटक रहे, वैसे ही पहनने लगे और वैसे ही खाने लगे। वो विज्ञापन देखे और अपने घर में रसोई में वैसे ही करने लगे। लौकिक जीवों जैसे ही पहनते हैं, लौकिक जीवों जैसे ही खाते हैं, लौकिक जीवों जैसे ही बोलते हैं, लौकिक जीवों जैसे चलते हैं, ये सब लौकिक है। लौकिक जैसा ही सोचते हैं। बहुत विकास हो गया। अरे विकास हो गया, काय का विकास हो गया, बहुत विकास हो गया। काय का विकास हो गया? दर्शन ज्ञान चारित्र का विकास होता तो बुद्धि का विकास होना चाहिए, वैराग का की वृद्धि होना चाहिए, तो बात बनती। बहुत विकास हो गया। विकास है कि विनाश है, कुछ हो सकता है? लौकिक जैसी चेष्टाएं का मतलब है लौकिक जैसा सोच। लौकिक जीव जैसे सोचते हैं वैसे लौकिक जीव तो मिला मिला करके सोचते हैं। व्यवहाराभासी में और व्यवहारी में क्या अंतर होता है? व्यवहार की प्रवृत्ति वाले जीव ज्ञानियों में और व्यवहाराभासी में अज्ञानियों में क्या अंतर है? वो व्यवहार की प्रवृत्ति को सर्वथा सत्य परमार्थ माने बैठे, और ये जीव ज्ञानी ही व्यवहार की प्रवृत्ति होती है लेकिन उसको सर्वथा नहीं माने। इतना अंतर है। लेकिन ऐसा थोड़ी है नहीं होती, उससे उत्कृष्ट होती है, लेकिन वह उस प्रवृत्ति में ही मिथ्या संतुष्ट नहीं। कई बार हम पूछते हैं, आप आए, मैं सेवा कर दें, मैं कैसा कर, हम कह दे जाओ। क्यों कह देते मालूम है? क्यों कह देते? नाराजी से नहीं कह देते, उससे तुम्हें मिथ्या संतोष हो जाता। हम कर रहे, कर तो रहे, हम क्या कर, कुछ सोचो समझो, मिथ्या संतोष तुम्हारा दूर हो, इसलिए कहते हैं। क्या ऐसे बैठे रहते हो, मत आना, कर दे जाओ,
इसका मतलब ये होता है कि तुम सोच लेते हो बस आए के बैठ गए और हाँ ना कुछ नहीं, हूँ कुछ नहीं, और बस तुमने सोची सास सुने आए। हम दोनों टाइम सुनते हैं। इस मिथ्या संतोष को निषेध में इसलिए कह रहे हैं। व्यवहार को हे कहने का प्रयोजन ही ये है, जो व्यवहार को परमार्थ मान करके संतुष्ट हो रहे हैं उन जीवों को परमार्थ की ओर पहुंचा रहे। व्यवहार छोड़ने का, कोई व्रतशील संयम छोड़ने का नाम व्यवहार का हे पना नहीं। पंडित जी ने क्या लिखा बोल? भली प्रकार से गृहित मिथ्यात को भी समझो, अगृहित मिथ्यात को भी समझो। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजी गई है। बोलो छह डाला में से क्या लिखा था? सुनो बंग मन फिरा। एक लाइन बोलना प्यारी थी, हम बोल चुके हैं 4-6 बार। हे जीव, तू अपने स्वरूप को भूल करके व्यर्थ भटक रहा है, व्यर्थ भटक रहा है, भूले आपको भर मत। बोलो लिखा है 6 डाला। वो आत्मन, तू अपने स्वरूप को भूल करके व्यर्थ भटक रहा है। व्यर्थ किसको, व्यर्थ का अर्थ किया था, इसमें न तेरा भला है न दूसरे का भला। दृष्टांत भी दिए थे तुम्हें, एक आधा गिलास दूध है, भाई तुम ही पी ले, चलो हम ही पी ले, लेकिन न तुम्हें पियन देना, हमें फिर उठा फेंक दो। जैसे कहते थे ना, बिलाव खाता नहीं तो बर्बाद तो भी या बचा तो भी मार। बिलाव जैसी परिणाम। नहीं तुम नहीं करे तो हम नहीं करने, हमें नहीं देनी, देन तुम नहीं दी, तुम समझत का। ये कथाएं होती लौकिक में। कसाय का नाम लौकिकपना नहीं है। कथाएं तो ज्ञानियों को भी होती हैं, मंद भी होती हैं, तीव्र भी होती हैं, शुभ भी होती हैं, अशुभ भी होती हैं। ज्ञानियों को निचली भूमिका में, अविरत दशा में या देशव्रत में अशुभ कथाएं नहीं होती, कभी कभी तीव्र कथाएं नहीं होती। इतनी की कसाय को तुम्हें न हो, उड़ा करके चक्री चल गया, चक्री चला बावली के ऊपर, बता आमने सामने खड़े हो गए और दोनों चरम शरीर, दोनों तद्भव मोक्ष गण। ये भैया क्या कर रहे तुम लोग? सब मंत्री समझा रहे कि दोनों जने आपस में ही निबट लो, सेना को नाश कर रहे हो। क्या निबटने? चक्रवर्ती एक होना है, दो तो नहीं हो पाएंगे। और चक्रवर्ती का ये नियोग है इस प्रकार का, इसमें क्या बात? चक्रवर्ती की सेवा करना, और बड़ा भाई तो भी बड़ा भाई अपने घर में ही तो है, उसमें ही ये लगने लगा, ये हम क्यों करेंगे सेवा, हम क्यों इनके अधीन रहे? अरे भाई अधीनता की क्या बात है इसमें? भरतेश वैभव में तो उसका प्रसंग ही बदल दिया लेखक ने। भरत चक्रवर्ती समझाने लगे, बावली को समझाने लगे, काय आमने सामने खड़े हो गए, क्या बात है? क्या अच्छो लगे रहो? अरे जो समझो तुम्हारे हम दिग्विजय करके लाए, तुम संभालो जिस राज्य को, और क्या युद्ध करें? कोई शत्रु हो तो हम बताएं युद्ध करके। अब तुमसे क्या युद्ध करें? तुम ऊंचे हो, हम नीचे हैं, 25 धनुष का अंतर है, 5 से 25 और 5 से धनुष का अंतर। तो तुम्हें हमें ऐसे देखने पड़े, तुम ऐसे देखोगे, हम हार गए, खत्म हो गई बात। क्या है बताओ? हम तुम ऊपर से उलीचोगे, हम ऐसे उलीचेंगे, बताओ हम हारे, बताओ क्या बात क्या है? और फिर इसमें जो ये परीक्षण करने की बातें ही कहाँ है? आपस में हार जीत का प्रतिष्ठा पॉइंट क्यों बना लिया तुम? हम तुम्हारे लिए दिग्विजय करके लाए, तुम संभालो, हम नीचे रहेंगे बैठ करके, तुम ले मुकुट मारो,
तो अंतर में बड़ा खेद हुआ। हमारे तुम्हारे प्रेम के बीच में ये चक्कर ही तो आ गया। तो गुस्सा के मारे समझ लो, चाहे खेद के मारे समझ लो, चाहे कैसे आत्मा धक्का दिया, जा बावली के पास जा। एक मनोवैज्ञानिक बढ़िया चरित्र किया, चला दिया का मतलब जा बावली के पास जा। अब वो कैसे जावे, नियोग है उसका। तो आके चक्रवर्ती के पास लौट करके आ गया। ले तुम ही ले लो, फेंक दे देना, ऐसे चक्र को फेंक जा बावली के पास, ले जो समारो चक्र। अरे ये तो बेरी जानते थे अंतर में चक्र कुटुंबियों पर नहीं चलता। जानते कि नहीं जानते बोलो? लक्ष्मण ने चक्र चलाया, लव कुश का क्या हुआ बोलो? लेकिन कसाएं अन्नी होती हैं, जो क्या किसी की हो। अज्ञानी की कसाएं ही कोई बंध का कारण है, दुख का कारण है, ऐसा मत समझ लेना। ज्ञानियों को भी जितनी कसाएं रह गई हैं, कसायान समझ लो, वे भी दुख के कारण हैं, वे भी अन्नी ही हैं। एक समय कसाय में होश नहीं रहता, भले श्रद्धान है वो अलग बात है। तो हम मुख्य रूप से लौकिक जीवों को कहेंगे जिनकी लौकिक दृष्टि है। लौकिक दृष्टि वाले जीवों को मुख्य रूप से लौकिक कहते हैं। प्रवृत्ति की बात अलग है, दृष्टि की बात है मूल में श्रद्धान। लौकिक जीवों का जैसा श्रद्धान है, माने वे भी देह को अपना मानते, तुम भी देह को अपना मानते हो। वे भी मानते आज हमारा जन्मदिन, तुम भी मान रहे जन्मदिन, तो अंतर क्या रहा? तुम भी मानते ये हमारी जन्मभूमि है, तुम ये भी मानते हमारी जन्मभूमि, तो अंतर क्या रहा दोनों बोलो? टोटमल जी ने कहा मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी प्रवृत्ति चाहिए। वे देह और आत्मा को एक मानते हैं, तुम देह और आत्मा को भिन्न जानो। वे पर से भला बुरा मानते हैं, तुम पर से भला बुरा मत मानो। वे इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष करते हैं, तुम इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष मत करो। वे पर का दोष देखते हैं, तुम पर का दोष मत देखो। वे अपने कार्य के लिए परावलंबी होते हैं, पर की ओर देखते हैं। ये हमें समझाए तो समझ में आए। उनके पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, मैं पर को समझाऊं, ये उन्मत्त बच्चिष्टा है। और ये भी लिखा कि मैं पर के द्वारा समझूं, कोई मुझे समझाए, ये भी उन्मत्त बच्चिष्टा है। कोई हमें समझाए, वो आत्मा ऐसा नहीं है जैसे कोई समझाए तब समझे। आत्मा को अपना परिणमन करने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा होती है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वो दूसरों के अपेक्षा से नहीं परिणमेगा। जब जीव समझता है, स्वयं से समझता है, स्वकाल में समझता है, और जब स्वकाल में स्वयं से समझता है, तब इन भगवंतों की देशना किसी भी रूप में हो, कहीं भी हो, निमित्त होती है। निश्चित है ये बात। अकेला उपादान भी नहीं है, अकेला निमित्त भी नहीं है, निमित्त करता भी नहीं है, और निमित्त का अभाव भी नहीं। जब समझेगा, कोई भी जीव समझेगा, तो अहंकार से नहीं समझेगा, हम तो अपने आप पढ़ लेंगे, अपने आप समझ लेंगे। आज तक कोई भी जीव अपने आप नहीं समझ पाया, और आज तक कोई जीव को किसी दूसरे ने नहीं समझा दिया। हाँ, ये भगवान का शासन है। तुम ये भरोसा करो तुम हमें समझा दो, तुम हमारा समाधान कर दो, नहीं कर पाएगा कोई। तुम हमारा राग छुड़ा दो, तुम हमें दुखों से छुड़ा दो, अरे भाई तुम स्वयं दुखी हुए हो, तुम छूट गया। गहरा अभ्यास करना चाहिए, गहरा अभ्यास। पूरी ताकत इस मोह को मिटाने में
मोह ने हमें मिटाया, कहीं का नहीं रहने दिया। अब हमारा नंबर आ गया, हम काय को मोह को रहने दें। अब हमें इनकी शरण मिल गई ना, भगवान पंच परमेश्वरी की जिनवाणी की शरण मिल गई। अब भी हम मोह को छोड़ें? छोटा सा बच्चा है और उसको पकड़ रहे थे, मार रहे थे, और वो भागता भागता आया घर के दरवाजे पर, तब तक पिताजी दिखाई दे गए। अब वो काय को दबेगा? हाँ बोला, क्या कह रहे? हो गया। अरे रे प्रभु, तुमसे स्वामी के पद सेवत। शित्यक विधान में संत कवि ने कैसे लिख दिया? तुमसे स्वामी के पद सेवक, ये विधि दुष्ट रंग कहा करी है। हम अब क्या करेंगे? और विधि माने कर्म, कर्म में मोह को प्रधान लेना चाहिए। मोह की प्रधानता के दृष्टांत बोलो। जैसे इंद्रियों में रसना इंद्रिय प्रधान है, व्रतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है, ऐसे 8 कर्मों में मोह प्रधान। जैसे 8 कर्मों में मोह प्रधान है, ऐसे व्रतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है। जहां जो दृष्टांत देना उसमें, कहीं मुनिचित सब निर्मल नीर कहेंगे और कहीं निर्मल नीर के समान मुनिराज का चित्त कहेंगे। समानता में परस्पर उपमाएं दी जाती हैं साहित्य में, ऐसा होता है। लौकिक दृष्टि को छोड़ो, लौकिक वे ऐसा करे, ठीक है, वे ऐसा मानती। कौन ऐसा नहीं मानता? कौन ऐसा नहीं मानता? हमसे पूछते हो, सुनोगे? कोई ज्ञानी ऐसा नहीं मानता। कौन रात में नहीं खाता? हमारे घर का छोटा बच्चा भी रात में नहीं खाता। बोलो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भैया आजकल तो आलू फालू सभी खाते हैं, सब खाते हैं। सब में इन ज्ञानियों को कैसे समेट दिया तुमने? श्रावकों को कैसे समेट दिया? कोई दिनेश्वर का लघुनंदन भी अनंत का है, अभक्ष का भक्षण नहीं करता, तीर्थघात जीवों का भक्षण नहीं करता। कोई भैया जिनेश्वर का लघुनंदन भी होगा, जिसे थोड़ी भी देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति होगी, व्यवहार न से भी, वह भगवंतों को ले जाने वाले नशाकारक पदार्थों का सेवन नहीं करता। अब सभी करते हैं आजकल, सभी करते। सब में क्या ज्ञानी नहीं है क्या? ऐसा तो कोई नहीं मानता होगा, ऐसा तो कोई नहीं करता होगा। तुमने देखा ही क्या है? तुमने दुनिया देखी है? अनंतानंद सिद्ध भगवान है, कितने अनंत भगवान है। सप्तम गुणस्थान, 6वें गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक के कितने मुंडाज हैं? 3 कम, 1000-2000 नहीं। कैसी बातें करते? कोई नहीं मानता, कोई नहीं करता, कोई नहीं सुनता। नहीं, कौन किसी की सुनता है? कोई किसी की नहीं सुनता। कैसी बातें करते हो? गर्दर जैसे ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे अंजलि लगा करके सुनते। जिनकी भली होनार है, आसन भव्य जीव हैं, वे ऐसे सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं, क्या कहें। सुना सो समा गया, कहने तक के लिए नहीं रुकते। ऐसी आलोचना तो कोई नहीं करता होगा। अरे कोई नहीं करता, ऐसी आलोचना करते, अब क्या करें। देशभूषण कुलभूषण को अनजाने में बहन के प्रति ऐसा भाव आ गया, इससे विवाह करूंगा। तो उन्होंने कैसा प्रतिक्रमण, कैसा प्रायश्चित किया, कैसी आलोचना करी। अब हम
दीक्षा लेकर के जाएंगे, अब विवाह नहीं करेंगे। अरे बहन के साथ मत करो, और राजकुमारियां हैं उनके साथ विवाह करो, आराम से रह, गलती हो गई। इतने हल्केपन की बातें नहीं है, क्षमा मांगना हल्का काम नहीं है। कायर न क्षमा मांग सकते हैं और न क्षमा कर सकते हैं। अज्ञानी न क्षमा मांग सकते हैं न क्षमा कर सकते हैं। अज्ञानियों का जो क्षमा मांगना और क्षमा करना है वो केवल एक स्वांग मात्र समझना चाहिए। क्षमा मांगने का अर्थ क्या है? साहब का चार पढ़ लो, ऐसा दोष अब फिर कभी ना हो। अबे क्षमा मांगी, संध्या फिर गलती हो गई, संध्या फिर मांगी तो फिर सवेरे गलती हो गई, ऐसी क्षमा होती है? और जाओ क्षमा करी और फिर भाई घूर के देख रहे हैं जैसे दुश्मन है। अच्छा बताओ, जब तुमने क्षमा कर दी है, वो निबंध पढ़ा है, तुम 100 अपराध क्षमा, उसके बाद एक से एक में जो अपराध हुआ सोई अलग इस पाल का है। तो बताओ क्षमा है, क्षमा वीर से, ये वीरता हो गई? अरे 100 गिनते रहे कि क्षमा करी, जब क्षमा ही हो गई तो दूसरा कहां से आ गया, तीसरा कहां से आ गया? गिनते रहे, वचनबद्ध थे, उनकी वचनबद्धता एक तरह की प्रशंसनीय है, लेकिन ये बताओ फिर दूसरा अपराध कहां से आ गया? फिर क्यों देख रहे हो? निर्विचिकित्सा नाम का अंग है, निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। कपड़ा भी गिर जाए और मैला हो जाए या छू जाए कभी, तो उसे धो करके फिर थोड़ी गिला नहीं करते कि अब ये वही कपड़ा है जो मैलो, छुगो धो लो। और तुम पर्याय से ऐसे सर्वथा पकड़ते बैठे रहो, ये वही आदमी, वही आदमी, वही ये वही है, ये वही है, ये वही है। क्या करते हो तुम? वही जिस दृष्टि से तुम ये वही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, उस दृष्टि से तुम देखो तो हम तुम्हें धन्यवाद दें। लेकिन वो पर्याय चली गई और उसी पर्याय को पकड़े बैठे हो, ये तो वही है, ये तो वैसा ही है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। ये तुम्हारी एकांत पर्याय दृष्टि कहां ले जाएगी? महावीर की पूजा कैसे करोगे? ये तो वे ही हैं जिन्हें 363 चलाए थे। भरत महाराज की पूजा कैसे करोगे? ये तो वे ही हैं जिन्हें चक्र चला दो। कैसे करोगे पूजा? अंजन चोर की निरंजन हो गया, अब उसकी पूजा कैसे करोगे? ये तो वही है जो 7 व्यसन में सेवन कर रहा था। अरे वो पर्याय गई, वही नहीं है, वही है। सही बात है, बिल्कुल सही है, वही है। लेकिन जिस दृष्टि से वही है, उस दृष्टि से तुम कहां देख रहे हो? उस दृष्टि से ये विकार नहीं होगा। और अगर पर्याय दृष्टि से देख रहे हो वही है और तुम्हें वही खोटे परिणाम आ रहे, तो फिर वो तुम्हारी दृष्टि खोटी है। ये वही है, बिल्कुल सही बात है, वही है। लेकिन जैसा तुम मानते हो ये वही है, वैसा जैसा नित्य मानते हो वैसा नित्य नहीं है, जैसा अनित्य मानते हो वैसा अनित्य नहीं है, जैसा एक मानते हो वैसा एक नहीं है, शून्य हो, बस कुछ है ही नहीं उसमें। जैसा अनेक मानते हो, अलग अलग टुकड़े ऐसे अनड़े हैं, ऐसा अनेक नहीं है, बिखरे पड़े। प्रवचन सारजी में चर्चा आई सभी, आत्मा कैसा है, कौन है? चैतन्य सामान्य में से व्याप्त, बड़ी सुंदर चर्चा। चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता आत्मा है, ठीक है ना? उसके बाद क्या लिखा? अनंत धर्मों में व्याप्त अनंत नय है, अनंत धर्मों में व्याप्त अनंत नय है, और उन नयों अनंत नयों में व्याप्त एक प्रमाण है, प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान पूर्वक स्वसंवेदन से आत्मा प्राप्त होता है। और नहीं तो अधूरा ज्ञान, हमने कितनी बार कहा, तत्व ज्ञान माने अधूरा ज्ञान नहीं है।
हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। अधूरा ज्ञान का नाम तत्व ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान का नाम तत्व ज्ञान है। साहब ये तो केवल ज्ञान होगा पूर्ण ज्ञान। अरे उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, सम्यक श्रुति ज्ञान की बात कर रहे हैं। विचारना हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका